नमस्कार दोस्तों। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी के दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा। आज का पहला मुख्य पॉइंट है न्यूयॉर्क जेल में बीती वेनेजुएला की राष्ट्रपति मदुरो की रात, आज कोर्ट में पेशी संभव। आपको पता होगा कि कल जो है रात में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मदुरो, उनको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अरेस्ट करवा लिया गया है। उनके घर से ही वो सोए हुए थे और सोए हुए अवस्था में उनको जो है वहाँ पर अरेस्ट करवा के और अमेरिका ले आया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। अच्छा, इन पर आरोप क्या है? इन पे आरोप यह है कि वेनेजुएला जो देश है, यहाँ से अमेरिका में मादक पदार्थ का तस्करी किया जाता है। इसी वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया है और वेनेजुएला में अराजकता फैलाया गया है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता तो ये है कि वेनेजुएला के पास पूरे भारत का 17%, पूरे भारत नहीं, क्षमा कीजिएगा, पूरे विश्व का 17% ऑयल रिजर्व है। इस ऑयल रिजर्व का खनन अमेरिकी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, जिससे अमेरिका को काफ़ी लाभ होता था। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले वेनेजुएला की सरकार ने जितने जो खनन साइट थे उन सभी को राष्ट्रीयकृत कर दिया, और राष्ट्रीयकृत करने से ये हुआ कि जो अमेरिकी कंपनी थी उसे वेनेजुएला से बाहर निकलना पड़ा और उनको काफ़ी नुकसान होने लगा। जो राष्ट्रपति ट्रंप पे दबाव बनाया और उन्हीं के दबाव में आके ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के अरेस्ट कर लिया है। इनके अरेस्ट होने के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रोड्रिगज, इन्हें जो है अब राष्ट्रपति के रूप में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। दोस्तों, वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर भारत ने गंभीर चिंता जाहिर की है। करना भी चाहिए, ये तो अमेरिका का दादागिरी है ना। अगर इसकी लोग आलोचना नहीं करें, देश आलोचना नहीं करे, तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझने लगेगा, और है भी। लेकिन इस तरह का दादागिरी नहीं करना चाहिए कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था का भारत सपोर्टर है और नियम आधारित विश्व व्यवस्था होना चाहिए। दोस्तों, दूषित पानी, जो आप लोग को पता होगा कि इंदौर में बहुत सारे लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए थे। कल के न्यूज़पेपर में हमने आपको इसकी चर्चा मुख्यता से की थी। हाल ही में वहाँ का जो पानी है उसका 69 सैंपल एकत्रित किया गया, जिसमें से 35 सैंपल बताया जाता है कि उस सैंपल के जांच के बाद उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है। ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है, इसका पूरा नाम है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या करता है कि जब शरीर में जाता है तो यह लीवर, किडनी, आंत, दिमाग और इम्यून सिस्टम सभी को प्रभावित करता है। दोस्तों, यह जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ये क्या होता है कि जो गंदे मलमूत्र होता है मानव का, उनमें उपस्थित, जब ये दूषित पानी मनुष्य पीते हैं तो उसे इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और इससे हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसे गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी संस्करण में हम लोग बहुत कुछ नहीं देखने वाले हैं। आप लोग को अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, अब ये मुख्य न्यूज़ है कि 25 फसलों की 184 सुपर सीड से देश में बदलेगी खेती की तस्वीर। सुपर सीड क्या होता है? सुपर सीड का मतलब हुआ कि ऐसा सीड जिस सीड से उपज अधिक हो और इस सीड से उगे हुए पौधों में कीड़े कम लगे और उर्वरक की कम आवश्यकता हो और उत्पादन अधिक हो, तो इस तरह के बीज को सुपर सीड बोला गया है। और इसमें दिया गया है कि इनसे लाभ क्या होगा। तो इनमें बीज, पानी और कीटनाशक की ज़रूरत अपेक्षाकृत कम होगी और इससे रोग, कीट प्रतिरोधी किस्मों की सिंचाई और दवाइयों की खर्च घटेगी। बेहतर गुणवत्ता और उपज से किसानों का बेहतर दाम मिलेगा। इससे क्या होगा कि देश की आमदनी भी बढ़ेगी और सरकार का जो योजना है कि किसानों का आय दोगुना करना, उसका यह एक भाग हो सकता है। दोस्तों, गोवा में आज समुद्र प्रताप पोत का जलावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा
किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का यह जहाज तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है। इसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उसके बाहर की व्यापक प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाने में मदद मिलेगा। किसको? भारतीय नौसेना को। दोस्तों अगला मुख्य पॉइंट है, हिमाचल में नई औद्योगिक नीति शीघ्र लाएंगे सुक्खू सरकार। ये जो सुक्खू है ये कौन है पता है? ये वहाँ हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इनका नाम पूरा है सुखविंदर सिंह सुक्खू। यह कांग्रेस के नेता हैं। ये हिमाचल प्रदेश में अब औद्योगिक नीति लाने की बात कर रही है, जो इन्हें बहुत पहले ले आना चाहिए। इससे राज्य का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। दोस्तों ये सब बहुत इम्पोर्टेंट खबर नहीं लग रही है। अब आगे की जो खबर है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि उम्मीदें 2026 इसका ये दैनिक जागरण का संस्करण है। इसमें आप देखिए कि जब हर बूंद पानी बनी उम्मीद। दोस्तों पानी का जो अभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है, 8 बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, वैसे शहर में ये स्थिति है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इसके अलावा गुजरात में भी हाल फिलहाल में पानी की जो शुद्धता है उस पर चर्चा हुई है और बहुत सारा केस आया है। बिहार में भी देखिए कितना अशुद्ध पानी मिलता है, जबकि आर्टिकल 21 के अनुसार फंडामेंटल राइट में शुद्ध पानी पीने या प्राप्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। लेकिन हो क्या रहा है? तो हम लोग आज ये जानने की कोशिश करते हैं इसके मदद से कि जल को सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर देश कैसे हो सकता है। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि इस बार का 25-26 का जो बजट था, इस बजट में 74,226 करोड़ राशि आवंटित की गई है सिर्फ पेयजल और स्वच्छता विभाग को, जिसमें से 67,000 करोड़ विशेष रूप से जल जीवन मिशन के लिए निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में जल सबसे कीमती संसाधन में से एक बन गया है। पता है ना, जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है और पानी का किल्लत वैसे वैसे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इस बात को अब ध्यान में रखते हुए देश में जल की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ये राशि आवंटित की गई है ताकि पानी के संकट से निकला जा सके। दोस्तों जल का खपत देखिए सबसे अधिक कहाँ होता है। आप देख सकते हैं कि 78% जल की खपत कृषि में होती है। अगर नदी चोरो लिंक परियोजना को बेहतर किया जाए, बारिश के पानी को रोक के भंडारित किया जाए, तो इससे कृषि का जो सिंचाई है वो हो पाएगा और जो जल है 78% भूमिगत जल, इसमें कमी आएगी और जल रिजर्व रह सकता है। और उद्योग में देखिए 13% जाता है, जबकि घरेलू उपयोग में 9%। सबसे अधिक जल कहाँ जा रहा है? कृषि के सिंचाई में जा रहा है। दोस्तों ये जो पानी है इसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारा योजना देखिए चलाया गया है। अमृत 2.0 योजना, 500 अमृत शहरों में पूर्ण सीवेज और सेफ्टी प्रबंधन लागू किया गया है। इसके तहत इसके लिए 1,14,220.62 करोड़ रुपया की मंजूरी दी गई है। उसके बाद अटल भूजल योजना चलाया गया, जिसमें 8,203 जल संकटग्रस्त पंचायत में संचालित 2019 में ये शुरू हुआ था अटल भूजल योजना। 81,000 जल की आपूर्ति के लिए संरचनाओं का निर्माण और नवीकरण किया गया। जल जीवन मिशन चालू है। बिहार में हर घर जल योजना चालू है। तो विभिन्न तरह का जल से संबंधित योजना चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को शुद्ध जल भी प्राप्त हो सके और जल को बचाया भी जा सके, नाजायज़ बर्बाद नहीं किया जा सके। इसके बाद आज का जो मुख्य पॉइंट है, आज का एडिटोरियल है, ये आप लोग देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के कलमों द्वारा ही ये लिखा गया है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आस्था और सृजन की शक्ति का प्रतीक है सोमनाथ। हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए इसको हम आज छोड़ रहे हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाइए, मुक्त व्यापार समझौता में देरी हो रही है, इससे कृषि का बचाव हो रहा है। भारत न्यूजीलैंड के बीच एक MOU पर साइन हुआ है, जिसमें कि मुक्त व्यापार समझौता की बात की। इससे पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया और UK और UAE, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओमान तथा अन्य देशों से भी इस तरह का समझौता कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बात हैरानी को देखा जा सकता है कि 2019 में भारत ने स्वयं को रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP से बाहर कर लिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत ने अब इन्हीं देशों के साथ अलग अलग FTA कैसे कर लिया है। दोस्तों अब न्यूजीलैंड के साथ MOU साइन होने वाला है, जिसमें देरी हो रही है और इसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा है।
अच्छा, दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। दोस्तों, दलहन के उत्पादन में भारत ऐसे भी अग्रणी है, और अगर और अच्छी इसमें सरकार हेल्प करे तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि शाकाहारी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण दलहन पर निर्भरता हमारी अधिक है, परंतु इनमें इसका आयात करना पड़ता है, इसीलिए इनमें नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। भारत सबसे अधिक दलहन उत्पादन करता है, इसके बावजूद भी निर्यात करना पड़ रहा है। दोस्तों, चीन देखिए इस बात का विरोध कर रहा है और बोल रहा है कि निकोलस मदुरो के दंपति को तत्काल रिहा करे अमेरिका। ये चीन का जो है स्टेटमेंट है। इसके अलावा मुख्य पॉइंट है कि भारत 2036 की ओलंपिक मेजबानी के लिए कर रहा है मजबूत प्रयास। हो सकता है कि ओलंपिक गेम का आयोजन 2036 में भारत में हो। इसके लिए खेल मंत्री से लेके और जितने भी नेता हैं, ये सभी जो है प्रयासरत है, और ये ज़्यादा उम्मीद है कि 2036 में भारत के गुजरात में आयोजित की जाएगी। अब खेल से जुड़े एक और मुख्य न्यूज़ है कि भारत नहीं आएगा बांग्लादेशी टीम। दोस्तों, आपको पता होगा कि केकेआर की तरफ से खेले जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को जो है बीसीसीआई के इंटरफेयर के बाद जो है सब रिलीज कर दिया गया है। अब वो नहीं खेलेंगे आईपीएल। उसके बाद से जो है पाकिस्तान वाले ने फैसला किया कि हम लोग भारत में मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए अब जो बांग्लादेश है उस टीम को भारत से बाहर ही खेल करवाया जाएगा। दोस्तों, आज का यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।